Hello and welcome back to my channel. I am Upasana Taneja and in today's video we are going to start very important theorem. क्या है ये थ्योरम? बोल-जेनो-वीयरस्ट्रास थ्योरम. ये थ्योरम क्या कहती है? दिस थ्योरम वी आर स्टडिंग फॉर सेट्स. ठीक है, तो ये थ्योरम आपको क्या बोलती है कि अगर आपके पास क्या है, कोई इनफाइनाइट बाउंडेड सेट है, एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट हैज अ लिमिट पॉइंट. ठीक है, दिस इज द स्टेटमेंट. तो सबसे पहले हमें इसकी स्टेटमेंट में जो भी वर्ड्स यूज हो रहे हैं उनका हमें मीनिंग पता होना चाहिए. ठीक है, अब बात आती है सबसे पहले कि सेट्स क्या होते हैं. हम अपने बहुत सारी वीडियोस से जो ये हम रियल एनालिसिस के टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, इसका 14th लेक्चर है ये आज. तो हम ये डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि नेबरहुड सेट्स, इंटीरियर पॉइंट, ओपन सेट्स, क्लोज सेट्स, अपर बाउंड्स, लोअर बाउंड, सुप्रीमम, इन्फीमम, सब कुछ डिस्कस करते हुए आ रहे हैं. तो अगर थोड़ा सा बेसिक्स से देखते हुए इसको कि इनफाइनाइट बाउंडेड सेट हमने कैसे देखने हैं. ठीक है, तो देखिए सेट्स हमें पता है कुछ भी क्या होते हैं कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट सेट्स है. ठीक है, जिसमें से हम बात करें कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है ना, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रियल नंबर्स, रैशनल्स, इरेशनल्स. ओके, सारे हमारे पास सेट्स होते हैं. ओके, तो ये जो सारे सेट्स हैं ये कैसे सेट्स हैं? सारे ये इनफाइनाइट सेट्स हैं. ओके, अगर हमारे पास कुछ ऐसा सेट है 1 2 3 4 5 सपोज कीजिए, देन दिस इज फाइनाइट सेट. तो हमें पता है इनफाइनाइट सेट्स कैसे होते हैं, फाइनाइट सेट्स कैसे होते हैं. ठीक है, अब बात आती है कि बाउंडेड सेट्स कौन से होते हैं. ऐसे सेट्स, कोई भी ऐसे सेट्स जिनका लोअर बाउंड और अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है. ठीक है, जैसे कि लोअर बाउंड क्या होता है? लोअर बाउंड वो नंबर होता है जिससे सेट के सारे मेंबर्स बड़े होते हैं. कोई भी अगर आपके पास ऐसा कोई भी सेट हो जिसके लोअर बाउंड्स एग्जिस्ट करते हो और अपर बाउंड्स भी एग्जिस्ट करते हो, दैट मीन्स वो सेट क्या है? बाउंडेड है. अब अगर आप नेचुरल नंबर का सेट देखो 1 2 3 अप टू सोन चले जाएगा इन्फिनिटी तक, हमें नहीं पता इसका अपर बाउंड क्या है. इसका लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है कि ये 1 से बाउंडेड है, इसके सारे मेंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है. तो इधर भी रियल लाइन पे अगर हम देखें तो 1 से इधर के जो सारे होंगे वो सारे क्या होंगे? इसके लोअर बाउंड्स होंगे. इसके लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहे हैं बट अपर बाउंड्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे. तो ऐसे सेट्स होते हैं वो बाउंडेड नहीं होते. ठीक है, अब अगर हम इस फाइनाइट सेट को देखें, फाइनाइट सेट में क्या है? इसका लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है. ठीक है, ये सारे मेंबर्स क्या है? 1 से बड़े हैं और सारे मेंबर्स 5 से क्या है? छोटे हैं, है ना. तो इसका अपर बाउंड भी एग्जिस्ट कर रहा है और लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट कर रहा है. ओके, बट ये सेट बाउंडेड तो है बट ये इनफाइनाइट नहीं है. तो हमारे पास ऐसे सेट्स होते हैं जो क्या है? इनफाइनाइट है. हमें पता है ये इनफाइनाइट है, ये हमें पता है ये बाउंडेड है, इसका अपर बाउंड और लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है. तो हमने वो सेट्स लेने हैं जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करें, जो इनफाइनाइट भी हो और बाउंडेड भी हो. जैसे कि आपके पास एक सेट है 0 1 या फिर 1 2 या फिर कुछ भी ले लीजिए 1 से 2 तक. तो ये जो सेट्स हैं आपके 1 2, ये जो सेट्स हैं ये सबका क्या है? इनका लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट कर रहा है, अपर बाउंड भी. इस सेट के सारे मेंबर्स 1 से बड़े होंगे और 2 से छोटे होंगे. तो ऐसे जो भी सेट्स होते हैं जिनका अपर बाउंड और लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा हो वो बाउंडेड होते हैं. सेकेंड थिंग, ये क्या है? ये ओपन सेट है या क्लोज सेट है, ये सारे कहाँ पे होते हैं? रियल लाइन पे, है ना. और ये कितने मेंबर्स होते हैं इसमें? इनफाइनाइट मेंबर्स होते हैं. तो ये जो हमारे सेट्स हैं ये कौन से सेट हैं? ये है इनफाइनाइट सेट्स एंड बाउंडेड सेट. तो ये है इनफाइनाइट बाउंडेड सेट्स. ठीक है, तो ये जो थ्योरम कहती है बोल-जेनो-वीयरस्ट्रास थ्योरम, ये क्या बोलती है कि हमने किसके ऊपर चेक करना है? लिमिट पॉइंट का, कि एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट हैज अ लिमिट पॉइंट. इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई बाउंडेड नहीं है तो उसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा. हमने ये कुछ नहीं देखना. जैसे कि अगर आप क्यू को देखो तो क्यू क्या है? बाउंडेड नहीं है बट इसके लिमिट पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं, है ना. तो हमें ऐसा कुछ नहीं चेक करना. हमें इस थ्योरम में क्या चेक करना है? हमें सिर्फ ये लेना है, हमें इनफाइनाइट बाउंडेड सेट्स लेने हैं. ओके, अगर कोई इनफाइनाइट बाउंडेड सेट है
तो उसका लिमिट पॉइंट ज़रूर एग्जिस्ट करेगा। ओके, जैसे कि इसका लिमिट पॉइंट, इसका लिमिट पॉइंट। एक और एग्जाम्पल है, अभी इसके बाद में हम वो एग्जाम्पल्स भी करने वाले हैं कि इनके जो इनफाइनाइट बाउंडेड सेट्स जो हैं इनका लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि लिमिट पॉइंट क्या होता है। अब हमें ये तो पता चल गया कि ये सेट्स क्या होते हैं, है ना, इनफाइनाइट बाउंडेड सेट्स कैसे बनते हैं और क्या क्या होते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि लिमिट पॉइंट क्या होता है। लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट, ये हम डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो वैसे मैं आपको बता दूं कि आपके पास कोई भी सेट है, सपोज कीजिए हमारे पास क्या है, क्यू है। ठीक है, हमने चेक करना है क्या इसका कौन से पॉइंट्स ऐसे होंगे जो इसके लिमिट पॉइंट्स होंगे। ओके, जैसे कि अगर हम पूरी रियल लाइन देखें, जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है इसमें 0, 1, 2 अप टू सो ऑन बहुत सारे नंबर्स हैं ऐसे ही, -1, -2। ठीक है, हमने ये देखना है कि जो सेट ऑफ रेशनल नंबर होता है उसके लिमिट पॉइंट्स हम कैसे चेक करते हैं किसी भी सेट के। मैं आपको एग्जाम्पल से बता रही हूँ, देखो कैसे चेक करते हैं। हम एक कोई भी मेंबर उठाते हैं, x बिलोंग्स टू r, इसको हम लिमिट पॉइंट बोलेंगे। कब बोलेंगे? अगर हम इसका नेबरहुड चेक करें। ओके, उसका इंटरसेक्शन ले हम सेट के साथ, यहाँ पे हमने सेट को क्या लिया है, क्यू लिया है, तो हम क्यू के साथ ले लेंगे। तो ये इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए, इनफाइनाइट आना चाहिए। ओके, ये डेफिनेशन को हम ऐसे भी बोलते हैं और इस टाइप से भी बोलते हैं, x माइनस एप्साइलन x प्लस एप्साइलन इंटरसेक्शन q माइनस x। इसमें से x कर दो तो ये नॉन एम्प्टी होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो कह रहा है कि इसका मतलब हम कोई भी रियल नंबर अगर मैं उठाती हूँ, सपोज कीजिए आई हैव टेकन 1.5। ओके, आप 1.5 का नेबरहुड चेक करेंगे, उसमें इनफाइनाइट मेंबर्स होंगे। क्या होगा इसका नेबरहुड, 1.5 माइनस एप्साइलन, 1.5 प्लस एप्साइलन होगा। इसका नेबरहुड हम चेक करेंगे, उसमें कितने मेंबर्स हैं, इनफाइनाइट मेंबर्स हैं। ओके, अगर इसमें इनफाइनाइट मेंबर्स हैं तो उस इनफाइनाइट मेंबर्स में से इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स भी हैं, इनफाइनाइट इरैशनल नंबर भी हैं। हमें क्या चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए कि रैशनल नंबर हो या ना हो। वो इंटीरियर पॉइंट कहता था कि जो नेबरहुड जो हो इसका वो कंटेन हो सेट में। ठीक है, अब इसमें इनफाइनाइट क्या है, रैशनल्स हैं, इरैशनल्स हैं जो इसमें कंटेन नहीं होंगे, बट हमें उससे मतलब नहीं है। हमें किससे मतलब है कि इसका जो नेबरहुड ले उसमें इनफाइनाइट रैशनल्स हैं। यस, तो इसका मतलब वो जो नंबर होगा वो क्या होगा, लिमिट पॉइंट होगा। ये होता है लिमिट पॉइंट, कि आप कोई भी पॉइंट उठाओ सेट का या रियल नंबर्स का। ठीक है, आप सेट ले रहे हो उससे नहीं बात बनती, किससे, आप रियल नंबर से कोई भी पॉइंट उठा लो। जैसे अब ये जो हमने कोई पॉइंट उठाए, चाहे वो रैशनल हो या ना हो, फिर भी वो लिमिट पॉइंट होगा। क्यों? क्योंकि उसके नेबरहुड में इनफाइनाइट रैशनल्स होंगे। सिर्फ हमने ये चेक करना है क्या उसके नेबरहुड में इनफाइनाइट मेंबर्स हैं सेट के, तो वो लिमिट पॉइंट है। ये होता है लिमिट पॉइंट। अब हमें पता चल गया कि लिमिट पॉइंट क्या होता है। ठीक है, अब हमने इसका मतलब ऐसे इनफाइनाइट बाउंडेड सेट देखने हैं और ये देखना है कि उसका लिमिट पॉइंट हमेशा एग्जिस्ट करता है। एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट हैज अ लिमिट पॉइंट। तो नाउ वी नो व्हाट इज इनफाइनाइट बाउंडेड सेट एंड व्हाट इज लिमिट पॉइंट, हमें पता है। तो अब हम इसका देखेंगे कि प्रूफ हमने कैसे करना है। अब इसका जो प्रूफ है वो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अब हमने ये करना है कि हमने कोई भी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट उठाना है। ओके, और ये दिखाना है कि उसके पास एक लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करता है। और लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या कहती है, हम ये कह दें कि उसके पास एक ऐसा एल एग्जिस्ट करता है लिमिट पॉइंट, जिसके नेबरहुड में, अगर हम नेबरहुड ले लें उसका एल माइनस एप्साइलन एल प्लस एप्साइलन, उसके नेबरहुड में एस के जो भी हम सेट ले रहे हैं उसके इनफाइनाइट मेंबर्स हैं। और ये प्रूफ करना बहुत सिंपल है। इसका प्रूफ आपको दो मेथड से मिलता है। ठीक है, कहीं पे कैसे देते हैं, एक्सीड्स वाले देते हैं, कहीं पे लेस वाले देते हैं। ठीक है, ये मैं दोनों तरीके से आपको बताऊंगी कैसे आपको प्रूफ मिलता है, दो तरीके से। ठीक है, और आप किसी भी मेथड से इसका प्रूफ कर सकते हो। ओके, तो लेट एस एक इनफाइनाइट बाउंडेड सेट है। ठीक है,
अगर S इनफाइनाइट बाउंडेड सेट है दैट मीन्स क्या एग्जिस्ट करेंगे, लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगा और अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, जैसे कि मैं ये क्या ले लेती हूँ, ये रियल लाइन है। ठीक है, तो मैंने यहाँ से यहाँ तक सपोज कीजिए A से लेके B तक मैंने क्या ले लिया, ये S सेट ले लिया। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इसका लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट कर रहा है। सपोज कीजिए ये है लोअर बाउंड और ये क्या है, अपर बाउंड, क्योंकि बाउंडेड सेट है ये, तो लोअर बाउंड और अपर बाउंड ऑब्वियसली एग्जिस्ट करेंगे। इनफाइनाइट सेट है ये S। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है कि इसके पास एक लिमिट पॉइंट है। तो वो जो लिमिट पॉइंट हम कहीं भी लें, कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं, लिमिट पॉइंट यहाँ तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे पॉइंट लोगे उसके नेबरहुड में सेट के कभी भी इनफाइनाइट मेंबर्स नहीं आएंगे। लिमिट पॉइंट कहाँ तक हो सकता है, या ये वाला पॉइंट होगा, या इसके अंदर के सारे पॉइंट, या ये वाला पॉइंट है ना, या इसके अंदर के सारे, ये दोनों पॉइंट हो सकते हैं, या उसके अंदर के। अगर आप बाहर लोगे तो बाहर तो कहीं भी नेबरहुड जो बनेगा उसमें इनफाइनाइट मेंबर सेट के नहीं होंगे। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, दो तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं। एक हम टी सेट बनाते हैं। ओके, अगर टी सेट जो है कुछ बुक्स में यहाँ बनाते हैं, इधर यहाँ से लेके यहाँ तक बना लिया, या फिर ये यहाँ भी हो सकता है। ओके, क्योंकि आपने एल लेना है, अब एक एल ऐसा लेना है जो इसका लिमिट पॉइंट होगा। तो ये टी की डेफिनेशन क्या दे देते हैं कि लेट टी इज इक्वल टू, हम एक टी कंस्ट्रक्ट करते हैं, x बिलोंग्स टू R सच दैट x इज ग्रेटर देन एट मोस्ट फाइनाइट एलिमेंट्स ऑफ S, कि इस यहाँ पे क्या है, फाइनाइट है, और लेस देन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट से क्या है, छोटा है, और इनफाइनाइट से बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ भी, यहाँ तक भी हो सकता है, यहाँ तक भी हो सकता है, कहीं तक भी। ठीक है, तो फाइनाइट से बड़ा है और इनफाइनाइट से छोटा है। ठीक है, ऐसा हमने एक सेट लेना है कि जो इसका जो हम यहाँ ले, फाइनाइट से क्या हो, बड़ा हो, इनफाइनाइट से छोटा, ऐसा हमने सेट बना लिया। ठीक है, और या फिर इस सेट को हम यहाँ भी बना सकते थे, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। अभी हमने कैसे लिया, यहाँ पे टी सेट बना लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, अब जो टी सेट है, टी क्या है, दिस इम्प्लाइज, हमने ये टी सेट लिया है यहाँ पे, तो जो ये m है ये t में बिलोंग कर रहा है, m बिलोंग्स टू t। ओके, और सेकंड चीज हमें क्या पता चल रही है, सेकंड ये हमें पता चल रहा है, यहाँ लिख दो, सेकंड हमें ये पता चल रहा है कि जो ये m है, कैपिटल M, दिस इज अपर बाउंड ऑफ t। क्या लिखेंगे, x इज लेस देन इक्वल टू t के मेंबर्स को हम क्या ले लेते हैं, t ले लेते हैं, क्योंकि ठीक है यहाँ पे हम s के मेंबर को x ले रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, t इज लेस देन इक्वल टू m फॉर ऑल t बिलोंग्स टू t। दिस इम्प्लाइज t का अपर बाउंड भी एग्जिस्ट कर रहा है और t नॉन एम्प्टी है। अगर अब हम ऑर्डर कंप्लीट प्रॉपर्टी को याद करें, वो प्रॉपर्टी क्या होती है, एवरी नॉन एम्प्टी बाउंडेड अबव सबसेट ऑफ R हैज अ सुप्रीमम, है ना। एवरी नॉन एम्प्टी, जो T है वो नॉन एम्प्टी है और बाउंडेड अबव है। तो ऑर्डर कंप्लीट प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लिख देंगे साइड में, ऑर्डर कंप्लीट प्रॉपर्टी क्या होती है आपकी, कि एवरी, या फिर इसको आप कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो, कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी, एवरी नॉन एम्प्टी, सबसे पहले वो क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी। तो हमें नॉन एम्प्टी भी दिखाना है कि वो नॉन एम्प्टी है। तो चाहे आप यहाँ तक ले लो, m तक, या m से थोड़े आगे फाइनाइट मेंबर्स तक, m उसमें कंटेन होगा। ठीक है, एवरी नॉन एम्प्टी, और वो क्या होना चाहिए, बाउंडेड अबव होना चाहिए, बाउंडेड अबव सबसेट्स ऑफ R हैज अ सुप्रीमम, उसके पास सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है। ये प्रॉपर्टी सिर्फ सुप्रीमम के लिए नहीं है। अगर हम कोई ऐसा सेट करें जो यहाँ पे अगर हम लेते और उसको हम बाउंडेड बिलो बोलते, एवरी नॉन एम्प्टी बाउंडेड बिलो सबसेट ऑफ R, ठीक है, तो उसको हम बोलते उसके पास इनफीमम होगा, हैज अ इनफीमम। तो हमने ये बोल दिया। सो बाय ऑर्डर कंप्लीट प्रॉपर्टी, बाय कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी क्या बोलेंगे हम, T हैज अ सुप्रीमम, T के पास सुप्रीमम होगा। ओके, तो आगे आइए, यहाँ पे हमने T बनाया है,
और एल के पास सुप्रीमम होगा बाय कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी, क्योंकि हमने जो ये टी लिया ये क्या है, नॉन एम्प्टी है और इसका अपर बाउंड भी एग्जिस्ट कर रहा है, दैट मीन्स इसका सुप्रीमम होगा। तो हमने मान लिया कि एल क्या है, सुप्रीमम है। क्यों एल सुप्रीमम है, यहाँ पे क्यों नहीं ले सकते, इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि जो सुप्रीमम होता है वो क्या होता है, वो भी एक अपर बाउंड होता है सेट का। इसका मतलब इस टी के सारे मेंबर्स इस एल से छोटे होंगे, वही तो सुप्रीमम होता है। ठीक है, अब हमें ये देखना है, हमने एल को सुप्रीमम ले लिया तो एल का जो नेबरहुड होगा क्या होगा, वो एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन। अब इधर जो है वो इनफाइनाइट मेंबर्स हैं, हमने यही लिया था कि जो हम सेट ले रहे हैं वो फाइनाइट से बड़ा इनफाइनाइट से छोटा, तो इस नेबरहुड में दिस इम्प्लाइज, ठीक है, ऑन क्या क्या हम लिख देंगे, ऑन राइट साइड ऑफ एल देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट मेंबर्स ऑफ, किसके मेंबर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, एस के मेंबर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं इनफाइनाइट यहाँ पे। ठीक है, दिस इम्प्लाइज एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन कंटेन्स इनफाइनाइट मेंबर्स ऑफ एस, ये एस के इनफाइनाइट मेंबर्स कंटेन कर रहा है ना। अगर ऐसा है तो यही तो डेफिनेशन होती है लिमिट पॉइंट, दिस इम्प्लाइज एल इज लिमिट पॉइंट ऑफ एस, यही डेफिनेशन होती है लिमिट पॉइंट की। तो हेंस बोल-जेनो-वीयरस्ट्रास थ्योरम प्रूफ हो गई कि एल लिमिट पॉइंट होगा। ठीक है, अब मैं आपको बता रही थी कि इसको आप और कैसे कर सकते थे, वो हम थोड़ा सा देखेंगे, आप ये नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ज़्यादा चेंज नहीं होगा। अगर हम क्या करें, इस टी सेट को यहाँ पे ना लेके, यहाँ पे नहीं लेते, हम टी को क्या ले लेते हैं, हम टी को यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, थ्योरम हो चुकी है, जस्ट हम देख रहे हैं इसको और कैसे कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं टी को यहाँ ले लेती इधर, तो बिल्कुल रिवर्स हो जाता। रिवर्स कैसे हो जाता, तो हम बोलते कि m जो है वो लेस देन इक्वल टू t है फॉर ऑल t बिलोंग्स टू t, है ना। दैट मीन्स m इसका लोअर बाउंड है, दिस इम्प्लाइज m इज लोअर बाउंड। ठीक है, और ये m क्या कर रहा है, ये m कैपिटल वाला m t से बिलोंग कर रहा है। दिस इम्प्लाइज क्या हो गया, एवरी नॉन एम्प्टी जो सबसेट हुआ विच इज क्या है, बाउंडेड बिलो, तो इसका इन्फीमम एग्जिस्ट करेगा। उस इन्फीमम को हम क्या ले लेते, l ले लेते। ठीक है, और टी सेट कैसे डिफाइन होता, टी इज ग्रेटर देन इनफाइनाइटली मैनी या टी एक्सीड्स इनफाइनाइटली मैनी मेंबर्स ऑफ एस, कि फाइनाइट से क्या है, छोटा है और इनफाइनाइट से बड़ा है। फिर हम ये बोलते हैं कि जो यहाँ पे इस वाले नेबरहुड में यहाँ पे इनफाइनाइट मेंबर्स हैं, तो वही में हम बोल देते हैं कि एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन कंटेन्स इनफाइनाइट मेंबर्स ऑफ एस और हेंस एल इज लिमिट पॉइंट। तो आप दो मेथड से इसको प्रूव कर सकते हो, या तो ये टी सेट आप यहाँ कंसीडर कर लो या फिर आप यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर लो। ठीक है, तो आपको किसी बुक में यहाँ वाला मिलता है, किसी बुक में यहाँ मिलता है, तो किसी भी मेथड से आप इस थ्योरम को प्रूव कर सकते हो। ठीक है, अब हम इसके एक तो एग्जाम्पल्स देखेंगे कि क्या इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो देखिए हमारी थ्योरम क्या थी, एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट। सबसे पहले अगर हमें ये बताना है कि किसी भी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट का लिमिट पॉइंट होगा, तो उसके लिए वो सेट इनफाइनाइट भी होना चाहिए और बाउंडेड भी होना चाहिए। अब ये जो सारे सेट्स हैं, ये अगर हम 1 2 को देखें, ठीक है, 1 और 2 दोनों इसमें इंक्लूडेड है, 1 भी एंड 2 भी। ये क्या है आपका सेट, ये इनफाइनाइट भी है, इस पे इनफाइनाइट मेंबर्स हैं और ये बाउंडेड भी है, तो इसका लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। चाहे एक एग्जिस्ट करे बट लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। बट हमें ये पता है कि हम इसका कोई भी पॉइंट उठा लें और उसका नेबरहुड चेक कर लें, उसमें सेट के इनफाइनाइट मेंबर्स होंगे, तो इसका हर पॉइंट इसका लिमिट पॉइंट होता है। दिस वी नो, है ना। ऐसे ही अगर हम ये 1 नहीं भी हो तब भी 1 इसका लिमिट पॉइंट होता है। सपोज वी हैव दिस सेट 1 2, ओके, 1 एंड 2 ये ले लिया हमने, तो इसमें 1 इंक्लूडेड नहीं है, बट 1 का अगर हम नेबरहुड चेक करें तो उसमें सेट के इनफाइनाइट मेंबर्स हैं, तो 1 एंड 2 बोथ आर लिमिट पॉइंट्स। तो इसका भी सारे लिमिट पॉइंट्स होते हैं, इसके भी, ठीक है, ये सब।
लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं। एंड नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेट। ये सेट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हर टॉपिक में, जो भी हमने रियल एनालिसिस की वीडियोस करी हैं। अगर आपको उनमें से कोई भी डाउट हो, एक बार आप वो देखिए। कोई डाउट हो तो प्लीज़ मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछिए, और आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्या है, 1/n, n बिलोंग्स टू n। ये क्या होता है यहाँ पे 1/n, क्या सेट बनेगा ये 1, 1/2, 1/n, n से बिलोंग कर रहा है तो n कहाँ से स्टार्ट होगा 1 से। 1 लोगे तो 1, 1/2, 1/4 है ना, अप टू सो ऑन। कहाँ तक जाएगा ये 0 को टेंड करेगा, बट 0 इसका मेंबर नहीं है। तो वहाँ पे हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि जो ये नेचुरल नंबर होते हैं, अगर हम नेचुरल नंबर के सेट की बात करें 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, क्या इसका लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करता है? नहीं करता। क्यों नहीं करता? कि अगर हम कोई भी पॉइंट उठा लें, कोई भी रियल नंबर का पॉइंट उठा लें, उसका नेबरहुड अगर हम चेक करें, है ना, जैसे कि हमने उठाया 3.5 माइनस एप्सिलॉन, 3.5 प्लस एप्सिलॉन, इसका n के साथ इंटरसेक्शन हमेशा क्या होगा 5 होगा। क्यों 5 होगा? क्योंकि इसमें गैप है। तो देखा जाए तो ये भी तो वही नेचुरल नंबर्स की तरह डील कर रहे हैं। ये भी तो नेचुरल नंबर्स ही है। 1/2, यहाँ पे आया 1, यहाँ पे आया 1/2, यहाँ पे आया 1/4, है ना, 1/3, ये पास हो रहे हैं, बट इनमें उतना ही गैप है जैसे नेचुरल नंबर्स में होता है ना, कि 1/4, 1/5। ठीक है, तो यहाँ पे आके 0 बेशक सेट में नहीं है, बट 0 के नेबरहुड में, बाकी किसी का भी आप नेबरहुड लेंगे उसमें आपको इनफाइनाइट मेंबर्स नहीं मिलेंगे। अगर आप 0 का नेबरहुड लेते हैं तो 0 के नेबरहुड में सिर्फ 0 इंक्लूड नहीं है, 0.00001 भी यहाँ पे इस सेट में है ना। तो ये इसके 0 के नेबरहुड में इनफाइनाइट मेंबर्स आते हैं, तो इसका जो लिमिट पॉइंट होता है वो क्या होता है 0 होता है। सिमिलरली इसी का भी अगर हम देखें, ये -1, -1/2, -1/3, ये यहाँ से 0 को अप्रोच करते हैं, है ना, तो इसका भी लिमिट पॉइंट क्या होता है 0। तो ये जो ऐसे सेट्स हैं इनफाइनाइट बाउंडेड सेट्स, अगर हमें नहीं भी पता हो, अगर हमें ये दिख जाए सिर्फ कि ये सेट इनफाइनाइट है और बाउंडेड है, ओके, हमें लिमिट पॉइंट निकालना नहीं आता, सिर्फ हमें ये पता है कि जैसे कि 1/n है, 1/n क्या है 1 से लेके कहाँ तक था 0 तक, तो 1 से सारे मेंबर्स इसके छोटे हैं और 0 से सारे क्या हैं बड़े हैं, है ना, नॉट इक्वल टू 0, 0 से बड़े हैं 1 से छोटे हैं, इसका मतलब ये बाउंडेड है और ये इनफाइनाइट भी है, इसका मतलब इसका लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। ओके, तो अगर हमारे पास नेट में या गेट में क्वेश्चंस आते हैं इस टाइप से, और अगर हम सेट देख के ये बता पाए कि वहाँ पे क्या है वो इनफाइनाइट है और बाउंडेड है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि उसका लिमिट पॉइंट होगा। ठीक है, चाहे एक भी हो चाहे सिर्फ एक हो, बट होगा। ओके, तो आई होप आपको ये थ्योरम क्लियर हो गई है अच्छे से। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए, और प्लीज़ रियल एनालिसिस की और वीडियोज़ हैं, एक बार जाके उनको देखिए। और मॉडर्न अलजेब्रा के भी हमने बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस किए हुए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं, और कोई डाउट आए तो प्लीज़ मेरे से पूछिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।